हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज। अभी देखो ये वाला जो हॉलो मेटल स्फीयर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लगभग इसके बाद 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले मेटल स्फीयर के ही। तो देखो, अगर आपके पास एक मेटल स्फीयर है, तीनों फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है तो ये चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है, मान लेना कुछ क्यू है। अभी ये जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फार्मूला वैलिड है। देखो, एक तो हॉलो स्फीयर के लिए, राइट, क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा कहाँ पे होगा, उसके एरिया पे। उसके बाद सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये वाला आप लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को बोला गया कि शेल है तो शेल के लिए भी ये वाला फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आपसे अगर बोला गया कि सेंटर से पॉइंट ओ से आर दूरी पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट, उस पॉइंट पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना। तो एक तो ये वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होगा, इनसाइड पॉइंट होगा। तो पॉइंट अगर इनसाइड पॉइंट है मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज अ रेडियस। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0। बाद में नंबर 2 आता है, अगर सरफेस वाला पॉइंट है तो सरफेस वाले पॉइंट पे मतलब r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। तो ई सरफेस का वैल्यू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर होता है। एंड नंबर 3, अगर ये वाला पॉइंट आउटसाइड वाला पॉइंट है मतलब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ई आउट का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाय छोटा आर स्क्वेयर। तो ये 3 फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर बोला है। तो ऑप्शन ए क्या है, 0 एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर इज लेस देन आर। तो ये सही है। इंक्रीजेज आर एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर इज ग्रेटर देन, तो ये वाला गलत है, मतलब ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर इज लेस देन आर, ओके ये गलत है। बाद में ऑप्शन लास्ट देखो, 0 एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर इज लेस देन आर, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर इज ग्रेटर देन आर। अच्छा, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ कैसे आता है देखो, हालांकि ग्राफ के ऊपर का भी क्वेश्चन है आर एंड ई का। तो देखो, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। जैसे ही सरफेस पे चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। अ थिन स्पेरिकल शेल, और उसके अंदर क्या बोला है कि बोलो ई का ग्राफ क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगेन हमें पता है कि इसका ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन ए, राइट। सेंटर से सरफेस तक 0 होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सरफेस के बाद घटता जाएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो स्फीयर। देखो अगेन हॉलो स्फीयर दिया, पीएमटी 1998 का क्वेश्चन है। ऑफ रेडियस 1 मीटर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, कितना है, 10 माइक्रोकूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना होता है, हमें पता है 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। नेक्स्ट, मूविंग टू डी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल कंडक्टर। अगेन देखो स्फीयर आ गया, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपको देखो स्फीयर का रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर का चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बाद में आपको बोला गया है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे है। तो बोलो ई का वैल्यू कितना आएगा, मतलब आउटसाइड वाला पॉइंट है। तो आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए ई का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। तो के कितना है, 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻7, एंड आर कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 15 का नहीं 15 इंटू 10⁻, सेंटी मतलब 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो देखो ये आएगा 9 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 मतलब 225 आएगा, इंटू ये 10⁻9, ये 3.2 का एक पावर उधर चला गया तो ये 10⁻⁻8 आएगा।
एंड नीचे क्या है 10⁻⁴ है, ऊपर जाएगा तो +4 होगा। तो ये क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर 9 × 32 डिवाइडेड बाई 225 विल बी इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁻, ये -8 + 4 -4, 9 - 4 5, तो 1.28 इंटू 10⁻5 दिस ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्या दिया देखो, the electric field at a distance 3r/2 from the center of a conducting shell of radius r। तो देखो आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस r है, सेंटर से 3r/2 मतलब कहाँ पर, तो 1.5 r पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सेंटर ऑफ स्फीयर से r/2 मतलब 0.5 r मतलब यहाँ पर आएगा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये 0.5 r वाला, ये कहाँ पर है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है 0। देखो PMT मेंस 2010 का क्वेश्चन है ना इजी। देखो एक ही फॉर्मूला स्फेरिकल शेल वाला, आई थिंक 5th क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक क्वेश्चन का कैटेगरी चेंज नहीं हुआ है। अभी हुआ, देखो यहाँ पर अभी क्या पूछा है, PMT 2000 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर CO ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A पूछा है हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो देखो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला है 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r साइन ऑफ θ/2। क्या है फॉर्मूला, 2k लैम्बडा बाय r साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला वैलिड है किसी भी चार्ज सर्कुलर आर्क के लिए। अब ये वो क्वार्टर रिंग हो सकता है, हाफ रिंग हो सकता है, कंप्लीट रिंग भी हो सकता है। अब ये जो थीटा है, थीटा क्या इंडिकेट करता है, एंगल बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है देखो 180 डिग्री। तो साइन ऑफ 180/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ ये आएगा 2k लैम्बडा, रेडियस कितना दिया A, एंड साइन ऑफ 180/2, 180/2 मतलब 90, साइन 90 कितना 1, तो ये 2, k का वैल्यू है 1/4πε0, लैम्बडा लैम्बडा है, a का वैल्यू a है, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये 2 चला गया तो बचेगा क्या, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2πε0 a, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2πε0 a, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। समझे? चलो मूविंग टुवर्ड डी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या दिया क्वेश्चन देखो, thin conducting ring of radius r is given a charge +q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB is okay. पूछा किसकी वजह से, देखो आपको पूछा है ओके चलो सॉल्व करते हैं। हाँ अगेन ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, तो हमें पता है देखो चार्ज सर्कुलर रिंग के जो सेंटर पे फॉर्मूला आता है वो क्या आता है 2k लैम्बडा बाय r इंटू साइन θ/2। अब ये रिंग का एंगल कितना है 360 मतलब 2π/2 मतलब ये कितना आ जाएगा साइन 180 मतलब साइन 180 कितना 0। तो याद रखो अगर चार्ज सर्कुलर रिंग है तो क्या होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 0। तो ये पता चल रहा है पूरे पार्ट की वजह से कितना है 0 है। अभी उसने क्या बोला है, the electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB। तो ये जो AKB ये जो सेक्शन है ना, तो ये AKB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E, राइट। हालांकि ये AKB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये AKB का फील्ड है। तो बचा हुआ जो पार्ट है ACDB उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी ये मैं रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कौन सा पार्ट, AKB, BD, बाद में CD, बाद में CA। और ये जो CD, CA एंड DB पार्ट है ना, देखो एग्जैक्टली अपोजिट है। तो जो AC का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में BD का होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। तो ये CA एंड BD यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। बचा पार्ट कौन सा, AKB एंड CD। तो AKB का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में,
एंड वी नो दैट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो सी डी का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तो ये वाला। तो देखो जो रिमेनिंग पार्ट है ए सी डी बी, उसमें से ए सी डी बी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, बचा सी डी पार्ट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितना, ई। तो देखो ई अलोंग ओके, ऐसा कोई ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center is। तो हमें पता है कि अगर एक रिंग है तो रिंग की वजह से जो ग्राफ आता है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ग्राफ कैसे आता है, वो ग्राफ ऐसे आता है, देखो, राइट। एंड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम कहाँ पर मिलता है, r प्लस r/2 एंड माइनस r/√2 पे। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, r/√2, राइट। चलो इसका फॉर्मूला भी तुम लोग याद रखो। नेक्स्ट, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज with linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in free space। तो आपके पास दो लाइन चार्ज है यहाँ पर, देखो एक लाइन चार्ज और एक लाइन चार्ज है यहाँ पर, राइट। इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। अच्छा ये प्लस लैम्बडा है, ये वाला माइनस लैम्बडा है। यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन टू लाइन चार्ज। तो सेंटर पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे आएगा इधर, तो ये ई प्लस मानता हूँ। माइनस की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा ई माइनस, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज होता है 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर, राइट। अभी ये ई प्लस का भी वैल्यू इतना होगा, ई माइनस का भी वैल्यू इतना होगा ना। अभी ये लैम्बडा का वैल्यू वहाँ पे पुट, लैम्बडा साइन के साथ पुट मत करना, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्शन पहले से कंसीडर किया है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ई प्लस प्लस ई माइनस, वो क्या होगा फिर 4k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। अच्छा ये 4k कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर, 4 कैंसिल हो गया, लैम्बडा डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्बडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ अभी यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन है शायद, सारे देखो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बट लेंदी क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। पढ़ लेना क्वेश्चन क्या दिया है। इन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट a charge drop falls with a terminal velocity v। If an electric field is applied vertically upwards, it moves with a terminal velocity 2v in upward direction. If electric field reduces to e/2, then its terminal velocity will be। तो देखो मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। देखो आपके पास एक ड्रॉप है और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन है ये वाला बेसिकली देखा जाए। नाउ ये इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी v। अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, हालांकि इसका मास कितना है, m है, तो इसके ऊपर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, एंड ये नीचे जा रहा है विथ वेलोसिटी v, तो इसको कैंसिल करने के लिए और एक फोर्स आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगता है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कितना लगेगा, 6 पाई ईटा rv। तो एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज 0, तो इसका मीनिंग क्या है, mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में क्या बोला, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड केस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वर्टिकली अपवर्ड। अगेन आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, राइट। देन इट मूव्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी 2v इन अपवर्ड डायरेक्शन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओके, तो अगेन टर्मिनल वेलोसिटी 2v है, मतलब नेट फोर्स यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगेन इट इज़ कितना, 0 है। तो देखो अभी इसके ऊपर अपना ग्रेविटी तो नीचे ही काम करने वाला है,
उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एंड इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मतलब विस्कस फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। वी कितना है, 2v है। अब ये अपवर्ड क्यों आया, क्योंकि देखो नेट फोर्स तो 0 है एंड 2 mg प्लस ई नीचे लग रहा है, मतलब ऑब्वियस है, और एक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो वी कैन राइट कि यहाँ पर mg प्लस ई इज इक्वल टू क्या है, 6 पाई ईटा आर वी इंटू 2 है। इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। बाद में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू ई बाई 2 देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। अभी सेम क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना दिया है, ई बाई 2 है, राइट। अगेन ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जिसका मास m, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, ई बाई 2 एंड इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगा 6 पाई ईटा आर वी डैश मान लो, राइट। तो उसने पूछा है कि टर्मिनल वेलोसिटी बोलो कितना आएगा, तो मैंने वी डैश माना। तो देखो क्या आएगा इक्वेशन, 6 पाई ईटा आर वी डैश इज इक्वल टू mg प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 है, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन है, तीनों को कंपेयर करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इक्वेशन जो 2 है ना, इक्वेशन 2 में जो आपको राइट साइड पे 6 पाई ईटा आर वी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे इक्वेशन 1 पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू mg है, तो ये 2 mg आएगा। मतलब mg इसको सॉल्व करोगे तो ई मिल जाएगा। अगेन ये वाला वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो तो 6 पाई ईटा आर वी डैश इज इक्वल टू, ये क्या है, mg प्लस mg बाई 2, मतलब ये क्या आएगा 3 बाई 2 mg। एंड इक्वेशन नंबर 1 में से mg का वैल्यू हम लोग प्लेस कर सकते हैं, 3 बाई 2 6 पाई ईटा आर वी, और ये है 6 पाई ईटा आर वी डैश। तो 6 पाई ईटा आर कैंसिल हो गया, वी डैश का वैल्यू कितना, 3 बाई 2 वी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। इजी है, बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है कितना है, बाद में विस्कस फोर्स कितना है, टर्मिनल वेलोसिटी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, मिलीकन एक्सपेरिमेंट का नॉलेज होना चाहिए। इवन जेईई मेंस में भी रिसेंटली 2-3 बार ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुझे टफ लगा एज कम्पेयर टू योर नीट एग्जाम। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। पढ़ लो क्वेश्चन। अ टॉय कार विथ चार्ज Q मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. तो एक टॉय कार है जिसके ऊपर मास तो दिया नहीं है, उसने क्या बोला है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, ये इधर जा रही है, राइट, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये पहले रेस्ट पे है, अभी ये यहाँ पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, राइट, इन 1 सेकेंड. ओके, यहाँ से ये t इज इक्वल टू 0 को यहाँ पर थी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब ये यहाँ पर आ गई. ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव x में होगा या नेगेटिव x में, तो पॉजिटिव x में. क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव x में है तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके ऊपर पॉजिटिव x में लगेगा. तो फोर्स पॉजिटिव x में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव x में होगा, उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में लगेगा, राइट. ओके, बाद में क्या बोला है, ड्यू टू दिस फोर्स QE इट्स वेलोसिटी, ओके ये हो गया. एट द इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ उसका डायरेक्शन रिवर्स किया. द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया एंड
दो सेकंड के लिए कार ट्रैवल कर रही है, तो ये है आपका t इज इक्वल टू 3 सेकंड, राइट। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड। तो देखो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम तो हमें पता है 3 सेकंड है, डिस्टेंस निकालना है। बाद में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, राइट। तो टाइम पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें यहाँ पर। तो पूरा क्वेश्चन में हमारा मेन फोकस होना चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, राइट। चलो फिर निकालते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 0 to 1 सेकंड के लिए। तो जो 0 to 1 सेकंड ड्यूरेशन है, देखो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर वो कितना लग रहा है, QE लग रहा है। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, QE डिवाइडेड बाय m आएगा, राइट। हालांकि उसने E दिया है क्या, नहीं दिया, ओके। उसके बाद देखो उसने फाइनल वेलोसिटी दिया, इनिशियल पता है। अच्छा एक मिनट, ये E की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली गिवन डेटा से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बाय यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू 6 है, u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू पता नहीं, t का वैल्यू 1 है। तो एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला कि एक्सेलरेशन ऑफ अ टॉय कार इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी फाइंड करो कि उसने फर्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अभी काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट 1 सेकंड में मान लो उसने d1 डिस्टेंस कवर किया, तो ये d1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 6 इंटू 1 का स्क्वायर। मतलब d1 कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो पहले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। नाउ अभी आते हैं हम लोग अगले 2 सेकंड के लिए। अभी 2 सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर पहले एक बार चेक करो कि देखो ये पार्टिकल तो टॉय कार तो आगे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड के साथ राइट साइड, बट उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन अभी कितना आएगा, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो पहले चेक करो कि ये व्हीकल कहाँ पे स्टॉप हो रही है, राइट। 3 सेकंड पे जाके स्टॉप हो रही है, उसके आगे स्टॉप हो गई है उसके पहले ही। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस, चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। v देखो 0 है, u कितना है 6 है, प्लस a कितना है -6 एंड टाइम t। तो ये t कितना आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड। इसका मीनिंग क्या है कि जब, अच्छा चलो नाम देते हैं इसको हम लोग, ये पॉइंट A मान लो, ये वाला पॉइंट B मान लो, ये वाला पॉइंट C मान लो। जब व्हीकल पॉइंट B से निकला था 6 मीटर पर सेकंड के साथ, उसके बाद उसने 1 सेकंड तक ट्रैवल किया, 1 सेकंड पे जाके उसका वेलोसिटी कितना हुआ, 0। मतलब वो 2 सेकंड के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है क्या, नहीं, वो सिर्फ आगे और 1 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है, राइट। और वहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हुआ, 0 होगा। मतलब एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब B के आगे टॉय कार स्टॉप्स, उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो अभी जब जैसे ही देखो अभी, तो ये जो 3 सेकंड है, ये 3 सेकंड तो सीधा जो जाने वाला नहीं है। तो ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आ गए हम लोग। अभी ये क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉप हुआ, राइट। तो t इज इक्वल टू 1 से 2 तक उसने ट्रैवल किया। अभी क्या होगा, वहाँ पे जाके रुकेगा क्या, नहीं। जैसे वेलोसिटी 0 हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ टॉय कार विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ जाएगा, C to B जाएगा। मतलब देखो पॉइंटर, टॉय कार ने अपना जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया था, A से B पे गया, B से C पे गया, अगेन C से कहाँ पे आ रहा है, B पे, राइट। मतलब फाइनल पोजीशन कौन सा है उसका, B है, राइट। ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, B एंड C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है, देखो B एंड C के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ d2 है। तो ये d2 इज इक्वल टू u कितना है 6, टाइम कितना लगा है B एंड C के बीच में 1 प्लस 1/2 इंटू -6 इंटू टाइम कितना लगा 1। तो ये है 6 - 3 मतलब 3 मीटर। तो B एंड C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, राइट। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कि एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पॉइंट ए से बॉडी निकला, सी से बी पे आ गया, तो ए एंड बी के बीच का लेंथ कितना है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको, 3 सेकंड ही लगा, मतलब ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड। एंड एवरेज अगर स्पीड का बात करें हम लोग, तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस ए टू बी, बी टू सी, सी टू बी, मतलब 3 मीटर किया। एक मिनट, ये 3 मीटर कैसे आएगा रे, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 मीटर, ए टू बी है ना, एक मिनट, नहीं वो सही है, हाँ एक मिनट, हाँ डिस्टेंस क्या है, ए टू बी 3 मीटर है, बी टू सी 3 मीटर है, सी टू बी 3 मीटर है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 9 मीटर। टाइम कितना लगा, 3 सेकंड, तो 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद आंसर मिलने वाला है, देखो इसलिए बोला कि थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू नीट एग्जाम, सोचना पड़ेगा बहुत कुछ। ओके, अगेन क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एन इलेक्ट्रॉन falls from rest through a vertical distance h in a uniform vertically and vertically upward directed electric field. Okay, falls from rest मतलब initial velocity 0. The direction of electric field is now reverse, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall for the electron in comparison to the time of fall for the proton is. तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है, डिटेल में सॉल्व करते बैठना नहीं है। तो देखो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन रहने दो, प्रोटॉन रहने दो, उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ना। इसको हम लोगों ने रिलीज़ किया, तो रिलीज़ करने के बाद ये नीचे आएगा, कितना डिस्टेंस नीचे आएगा, h। तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमें पता है इसका फार्मूला क्या है, √2h डिवाइडेड बाई g होता है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ g इफेक्टिव, क्या है, t इज इक्वल टू √2h डिवाइड बाई g इफेक्टिव है, राइट। ये फार्मूला कैसे निकाला, काइनेमेटिक्स याद करो, बाय यूजिंग फार्मूला इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², उस फार्मूला से आ जाएगा ये। तो यस, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, बचता कौन है, जी इफेक्टिव। तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है, जी इफेक्टिव के ऊपर। तो पहले आ जाओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्या कहा गया इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट टू वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास me है। अभी देखो इसके ऊपर तो ग्रेविटी अपना नीचे काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर, दैट विल बी इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये भी इधर लगने वाला है, दैट इज E × E लगेगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, mg प्लस E × E है। अच्छा, m मतलब किसका मास, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूँ तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका, दैट विल बी meg प्लस E × E डिवाइडेड बाय me आएगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी g प्लस E डिवाइडेड बाय me आने वाला है। ये किसके लिए हुआ, इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन के लिए क्या बोला गया, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस। नहीं, तो उसके पहले बोला है ना, द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मास mp है। तो इसके ऊपर ग्रेविटी अपना काम करेगा, mpg। एंड देखो प्रोटॉन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स भी नीचे लगेगा। तो ये कितना लगेगा, E × E, मतलब इसके ऊपर जो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना है, mpg प्लस E × E। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, फोर्स को मास के साथ डिवाइड करो तो आ जाएगा g प्लस E डिवाइडेड बाई mp, राइट। अब ये g इफेक्टिव मतलब AE एंड AP है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अभी क्या है, देखो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, √ऑफ एक्सेलरेशन। तो इससे मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। ऐसे लिखे, ऐसे करेगा सॉल्व। हाँ देखो ऐसे उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो
जिसका देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना है तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन वाली इक्वेशन में देखो मास ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो ये रेशो का वैल्यू कम आएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कम आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है मतलब ये रेशो का वैल्यू ज़्यादा आएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। नाउ टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो देखा जाए सिर्फ कंपेयर करना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखो टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल कम है, तो ये आएगा स्मॉलर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। अभी कितना कम है वो क्या है फिर आपको अगेन डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है ही नहीं। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेई मेंस में पूछा था 2019 में, ऐसा अभी तक एक भी नीट में पूछा नहीं है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 ग्राम एंड चार्ज, देखो मास कितना दिया है 2 ग्राम दिया है, चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, is at rest in a uniform horizontal electric field of 2000 volt per meter at equilibrium the angle that the pendulum makes with the vertical is। तो देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा, बॉब को रखा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो बॉब है आपका, देखो यहाँ पर ये बॉब है मान लो, अभी बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ड्यू टू विच इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से ये बॉब फाइनली यहाँ पर आ गया है ऐसे, इसके ऊपर चार्ज क्या क्यू, इसका मास m है, तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, सॉरी। तो अभी आपसे पूछा है, बोलो थीटा का वैल्यू कितना आएगा। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना ग्रेविटी तो काम करेगा ही, बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड लगेगा, कितना लगेगा क्यू ई, एंड स्ट्रिंग है तो टेंशन तो लगने ही वाला है, तो ये थीटा है यहाँ पर। अभी क्या करो, ये जो सारे फोर्स है उसको इक्वेट करो, इक्वेट टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा सारे फोर्स को रिजॉल्व करके। तो इधर देखो क्या लग रहा है क्यू ई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है एम जी। अभी टी को रिजॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा टी कॉस थीटा, इधर टी को रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा टी साइन थीटा, राइट। चलो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर क्यू ई है, एंड टी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है एम जी है। तो साइन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी टी कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम जी आएगा। अच्छा क्यू कितना दिया आपको 5 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 × 10⁻3, मास कितना दिया उसने 2 ग्राम, मतलब 2 × 10⁻3 इंटू जी कितना है 10 है। तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 5 × 10⁻6 ऊपर +3 है, नीचे वाला -3 ऊपर गया तो +3 होगा, तो वो -6 +6 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 5 × 1/10 मतलब 0.5। तो tan थीटा का वैल्यू आपको मिला, tan थीटा इज इक्वल टू 0.5, मतलब थीटा का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.5। तो tan इनवर्स ऑफ 0.5 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, समझे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें देखो टोटल हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। 13 में से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ शेल के ऊपर मिलेंगे, स्फीयर के ऊपर मिलेंगे, तो स्फीयर के रिलेटेड अच्छे से पढ़ाई करना। उसके बाद 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए रिंग के लिए, चार्ज रिंग के लिए। तो चार्ज रिंग अगर एक क्वार्टर रिंग, हाफ रिंग है तो कितना आएगा, फुल रिंग है तो कितना आएगा, रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, बट उसका जनरल वैल्यू भी आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए वो 2 वायर के, एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, तो 2k λ/r आता है। बाद में हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के, मिलीकन एक्सपेरिमेंट देखा, टॉय कारवाल देखा, ए पेंडुलम का देखा, राइट।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन का अच्छे से नोट्स बनाओ, सारे क्वेश्चन अगेन तुम लोग प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।